हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक ही बात कही है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ तो आपको करनी है, ये चीज़ तो आप कर ही दो। मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हो तो कम से कम ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, इतना तो कर ही दो आप मेरे लिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये किसी भी क्लास में जाओगे आप, ऐसे तो स्टार्टिंग से 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 5th क्लास से लेके कम से कम 12th तक जनरली आता ही है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है और ये होता है क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो अपन देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं? 8। ओके, आठों के नाम लिखे हुए हैं और उनके जो भी चीज़ें हैं सब मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सबसे फर्स्ट में अपना आता है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हिंदी में तो आपको पता ही होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो सेम इंग्लिश में भी वैसे ही है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने इसमें इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, मतलब इंग्लिश में परिभाषा लिखी है, पर इसका अर्थ सेम है। तो आपको आप इंग्लिश मतलब हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। संज्ञा का कॉमन अर्थ क्या होता है? नाम। ठीक है, कॉमन अर्थ क्या होता है? नेम। नेम यानी नाम, ये तो आपको पता ही है। नाम, किसी भी चीज़ का नाम हो वो क्या होगी? संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे नेम ऑफ प्लेस, एनिमल एंड एनीवन इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी स्थान, जानवर, वस्तु आदि किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहेंगे अपन? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ये तो चीज़ आपको पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग एंड एनीवन इज कॉल्ड नाउन। ओके, एग्जाम्पल के लिए क्या है? राहुल। राहुल एक नाम हुआ, तो ये क्या हुई? संज्ञा। जयपुर। जयपुर एक स्थान है यानी प्लेस है, तो क्या हुआ? संज्ञा। लॉयन। लॉयन एक एनिमल हुआ, तो इस अकॉर्डिंग ये भी संज्ञा है। वैसे ही थिंग। थिंग हो गई जैसे बुक। ठीक है, बुक एक वस्तु हो गई, तो ये भी क्या हुई? संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। ओके, संज्ञा नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे नाउन, बिकॉज हम इंग्लिश में सीख रहे हैं तो वर्ड भी इंग्लिश में यूज होगा। दिस इज ऑल्सो नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन। ओके, सो हमारा नाउन वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। सेकेंड टॉपिक हम अपनी सेकेंड टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपना सेकेंड टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ तो अपने को पता ही है, सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम को। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा संज्ञा अपन इंग्लिश में सीख रहे हैं तो इंग्लिश में इसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर यानी जगह पर प्रोनाउन शब्द का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, वी, आवर, योर, यू, आई एक्सेट्रा। वी यानी हम, आवर यानी हम, योर यानी आप, यू यानी आप, आई यानी मैं। ठीक है, ये शब्द हो गए। जैसे हिंदी में भी तो होता है उसी अकॉर्डिंग, हिंदी में होता है ना हम, मैं, तुम, वह, सब आदि, तो वैसे ही ये शब्द हो गए। ठीक है, ये ई एक्स का मतलब फ्रेंड्स एग्जाम्पल होता है, और ये ई सी, ई टी सी होता है ना, एक्सेट्रा यानी आदि इसका मतलब होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन वाला टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। क्या है प्रोनाउन में? नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे वी, आवर, योर, यू, आई एक्सेट्रा। ठीक है, फिर अपना थर्ड टॉपिक क्या आता है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया। ठीक है, क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, ये तो पता ही होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगी क्रिया के 3 फॉर्म कौन कौन से हैं और उसके बारे में। ठीक है, क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब। ओके, डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब, यानी कार्य को करना वर्ब यानी क्रिया कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ड्रिंक, ब्रिंग, ईट एक्सेट्रा। ड्रिंक यानी पीना, ब्रिंग यानी लाना, ईट यानी खाना एक्सेट्रा। ठीक है, इसके तीनों फॉर्म मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तीनों कौन कौन से हैं। फिलहाल आप ये ध्यान कर लीजिए कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की पहचान क्या है। ठीक है, सो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, हमारा चौथे टॉपिक क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की पहचान, मतलब आप क्रिया विशेषण की पहचान कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? क्रिया विशेषण की पहचान होती है कि वर्ड जो शब्द होता है ना उसके पीछे ये होता है LY, ES, S या Y होता है ना, तो ये अपनी क्रिया विशेषण की पहचान होती है। ठीक है,
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। एडवर्ब की जो विशेषता बताए, सॉरी वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ठीक है। इसकी पहचान मैंने बता ही दी है, LYES, S या Y होती है। एग्जाम्पल के लिए लाउडली, बैडली, हैप्पीली, ब्यूटीफुल्ली, इन सब के पीछे दोस्तों फ्रेंड्स क्या आ रहा है? LY आ रहे हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई, एक तरीके से LY इसकी पहचान हो गई। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। और पहचान के लिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लेट, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये समय को बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो समय को बताएंगे ना, तो ये भी एडवर्ब कहलाएंगे, समय को बताना, ठीक है, समय को बताना। तो ये भी पहचान हो गई एडवर्ब की, जो समय को बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5th टॉपिक, 5वां टॉपिक क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक है। विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या क्या विशेषता बताते हैं, देखो वो उनकी गुण, दोष, संख्या और परिणाम आदि चीज़ों के बारे में बताते हैं। गुण यानी उसकी क्वालिटी बताते हैं, दोष यानी उसकी क्या क्या मतलब दोष है, मतलब क्या क्या गुण वगैरह है, वो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है वो बताते हैं। संख्या यानी उसकी संख्या कितने है, परिणाम यानी उसका परिणाम क्या क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, गलत होता है, सही होता है, ये उसका परिणाम हो जाता है। तो ये चीज़ें बताते हैं ना, वो क्या कहलाती है? अपनी एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इनकी पहचान कैसे होगी? गुड, बैड, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा, ठीक है। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो इसकी पहचान हो गई है। इसी क्रम में आगे और भी वर्ड्स होते हैं, वंडरफुल, हैप्पी, सैड, ये जो वर्ड्स होते हैं ना और भी, तो ये इसकी पहचान हो जाती है, यानी इसके गुण वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 क्या टॉपिक है हमारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक। हिंदी में क्या कहेंगे प्रीपोजिशन को? संबंध सूचक। परिभाषा है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है, ठीक है। यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम से तो पहले लगेगा, ठीक है। और जगह, समय और वाक्य में दिशा का बोध कराता है, यानी जगह, समय और वाक्य की दिशा का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे 8, जैसे फ्रेंड सेंटेंस हो गया है कि 8:05 AM, ये समय हो गया है, टाइम 5 AM, 8 इसका यूज हो गया, यानी समय का बोध करा रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑन यानी ऊपर, ठीक है, जैसे पता ही है ऑन का अर्थ होता है ऊपर। ऑन द रूफ, ठीक है। रूफ का मतलब होता है छत, छत के ऊपर, ठीक है। तो ये बोध करा रहा है ऊपर, ठीक है। ऊपर एक जगह, ऊपर तो एक जगह ही होती है, तो इसका बोध करा रहा है। इन यानी अंदर, इनका अर्थ होता है फ्रेंड्स अंदर। इन द हाउस, हाउस का मतलब तो पता ही है घर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। घर होता है, इन यानी अंदर होता है, अंदर, घर के अंदर मतलब, ठीक है। घर के अंदर, अंदर भी तो जगह ही होती है फ्रेंड्स, तो जगह का बोध करा रहा है। इसी तरीके से ये वाक्य में दिशा और ये इन सब चीज़ों का बोध कराता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब पता ही हो गया, संबंध सूचक, यानी संबंध व्यतीत करना, ओके। एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम, ठीक है। इन सब के टॉपिक में आगे आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी सेंटेंस की, कैसे सेंटेंस होंगे, इनकी पहचान हम किस तरीके से आगे और कर सकते हैं। बट ये कॉमन चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है, इनकी पहचान कैसे होगी, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां टॉपिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां टॉपिक क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक यानी ये भी संबंध होता है, पर ये संबंध अलग होता है, वो संबंध अलग होता है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन में ये वर्ड्स नहीं आते हैं और उसमें ये वर्ड्स आते हैं, उसमें इन, ऑन वगैरह आते हैं, और इसमें एंड, बिकॉज और येट, देयरफॉर, ये चीज़ें आती है, ठीक है। शब्दों और ग्रुप का जोड़ना कंजक्शन कहलाता है, यानी जो शब्द होते हैं, शब्द मीन्स वर्ड्स, ओके। शब्द मीन्स क्या होता है? वर्ड्स। एंड ग्रुप, ग्रुप यानी 2-3 लोगों का जो समूह होता है। ग्रुप का मतलब होता है फ्रेंड्स समूह, ठीक है। शब्दों और समूहों को जोड़ना, जोड़ना का अर्थ ज्वाइन, शब्दों और समूहों का जोड़ना कंजक्शन कहलाता है, यानी संयोजक कहलाता है, ठीक है। जैसे एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, सिंस, और, सो, अंटिल, बट, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स आपको, ठीक है। कंजक्शन यानी जोड़ना होता है, शब्दों और समूहों को जोड़ना क्या कहलाता है? अपना कंजक्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे एक वर्ड आ गया, यू एंड राहुल आर गोइंग टू स्कूल,
इसमें शब्द एंड जुड़ रहा है ना, ठीक है। तो एंड एक वो हो गया है, एंड यानी राहुल, यू यानी तुम, और राहुल एक इसके फ्रेंड हो गया, मान लो फ्रेंड है इसका राहुल का, और ये यू एंड राहुल, एंड मतलब तुम और राहुल, और एंड का मतलब होता है और, तो इनके बीच में संबंध हो गया है। तो संबंध बताने जो भी मतलब संयोजक हो गया है, संयोजक मतलब दोनों के बीच में जुड़ना है, जुड़ रहा है, दोनों चीज़ें जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन आपको क्लियर हो गया है, मतलब जोड़ना। जहाँ पे भी सेंटेंस के बीच में ये शब्द आएंगे ना, तो पहचान लेना कि ये शब्द कंजक्शन है आपके, ठीक है। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इंटरजेक्शन। दोस्तों ये सबसे मज़ेदार टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो 8वां टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि इसका क्या है, इसकी पहचान चिन्ह होता है, ठीक है। इंटरजेक्शन यानी विस्मय बौद्धिक, जो सबसे यूनिक होता है, विस्मय बौद्धिक यानी यूनिक, एक तरीके से देखें तो यूनिक, यूनिक यानी सबसे अलग, सबसे अलग, ठीक है। यूनिक यानी सबसे अलग। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मय बौद्धिक, हिंदी में विस्मय बौद्धिक कहते हैं, और विस्मय बौद्धिक का अर्थ होता है यूनिक, यूनिक यानी सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग होता है। और ये सबसे अलग टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8वां जो टॉपिक है सबसे अलग है, क्योंकि ये देखो मेरी बात सुनो, ये किसी भी चीज़ पर भावना प्रयुक्त करता है। क्या प्रयुक्त करता है? भावना। भावना का अर्थ होता है इंग्लिश में इमोशन, इमोशन, ठीक है। भावना का अर्थ होता है इमोशन, यानी इमोशन बताता है, ठीक है। इसकी पहचान चिन्ह क्या है दोस्तों? ये वाली चिन्ह है पहचान, यानी एक डंडी और नीचे गोला है, ठीक है। तो ये इसका पहचान चिन्ह है, ठीक है। जिस शब्द के पीछे ऐसे लगा हो ना, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? इंटरजेक्शन, यानी विस्मय बोधक होगा, ठीक है। जैसे वाव हो गया, आहा हो गया, ये हो गया, उप्स हो गया, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस ले लिया, वाव यू आर लुकिंग वेरी नाइस, ओके। सो इसमें ये चिन्ह आ गया, तो ये इसकी पहचान हो गई कि वाव के पीछे ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह जहाँ होता है ना, वो क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा, ओके। तो ये चिन्ह है, मतलब ये चिन्ह जहाँ पे भी दिखेगा आपको, तो वो आपको आराम से शब्द को पहचान पाओगे आपकी वो इंटरजेक्शन ही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो 10th बोर्ड होती है, 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस बेसिस पे आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराती हूँ कि 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आती है फ्रेंड्स, ठीक है। अपना फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर वेरी गुड इन स्टडी, ठीक है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनमें आपको अपने को मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करने की कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। यू का अर्थ फ्रेंड्स पता है क्या होता है? तुम होता है, ठीक है। वेरी का अर्थ होता है ज़्यादा, ओके। गुड का होता है अच्छा, ठीक है। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनके मैं मीनिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। तुम का मतलब तो क्या होगा? तुम हिंदी में तो आपको पता ही है, तुम किस में आता है? सर्वनाम में आता है। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहता है ना, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच यू में आ गई। तो ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में आएगा तो यू के सामने ऐसे लिखेंगे अपन प्रोनाउन, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड जो भी आएगा, जैसे वेरी है तो वेरी का अर्थ ज़्यादा होता है, तो ऐसे लिख देंगे। और गुड होता है ना, गुड का अर्थ ज़्यादा, वो भी लिख देंगे अपन, ठीक है। फिर ज़्यादा, वेरी यानी ज़्यादा होता है, तो ये संख्या बता रहा है, तो संख्या किस में आएगा फ्रेंड्स बताओ? एडजेक्टिव में आएगा। किस में आएगा? एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव में आएगा। फिर गुड ये मतलब उसकी गुण को बता रहा है, तो गुण किससे कहेंगे फ्रेंड्स? हाँ, गुण वाला भी तो आएगा ना, तो गुण वाला किसे बताएंगे? गुण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा फ्रेंड्स। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। सो ये अपने क्लियर हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। उसको इस बेसिस पे लिखना है अपने को आंसर में, और बाकी ये चीज़ें होती है फाइनल, ठीक है। वर्क यानी कार्य, ठीक है। कार्य यानी क्रिया हो गया, ये क्रिया को क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हार्ड यानी मेहनत एक तरीके से उसका गुण बता रहा है, ठीक है। गुण बता रहा है तो क्या बोलेगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। यू तो ये आपको पता ही है, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? प्रोनाउन यानी संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। ईट द फूड, ईट ये क्रिया होता है, खाना। ईट का अर्थ होता है खाना एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रेंड्स? वर्ब कहेंगे, ठीक है। और फास्ट यानी तेज भी एक तरीके से उसका गुण बता रहा है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। एडवर्ब, ओके। फिर यू ये आपके सर्वनाम हो जाएगा वापस। फिर ये भी क्या है आपके फ्रेंड्स? प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है। और मी
एंड का मतलब एंड क्या हो रहा है, कंजक्शन हो रहा है, ठीक है, कंजक्शन। आपको पता है मैंने लास्ट टाइम कंजक्शन बनाए तो मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे, उनकी पहचान है, संबंध, ये संयोजक बना रहा है, इसलिए ये मतलब यू एंड मी, इन दोनों के बीच में संबंध या संयोजक बना रहा है, संयोजकता बना रहा है, मतलब इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइनिंग शब्द है ये, एंड क्या होगा, कंजक्शन होगा। मी ये भी वापस प्रोनाउन होगा फ्रेंड्स, आपकी क्या होगा, प्रोनाउन। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 5वां सेंटेंस है गो टू योर होम, ठीक है, गो यानी जाना, ये क्रिया हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये वापस आ गया आपके प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि योर प्रोनाउन हो गया। होम तो घर हो गया, लेकिन अंडरलाइन नहीं है तो अपने को बताना नहीं है, और अंडरलाइन हो तो होम एक जगह होती है, सो दिस इज नाउन। ओके, क्या होगा, ये नाउन होगा। फिर लास्ट सेंटेंस आएगा वाव यू आर एक्सलेंट, ठीक है, वाव चिन्ह देखो दोस्तों, चिन्ह आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, यानी विस्मय बोधक चिन्ह है, तो इंटरजेक्शन है ये। एक्सेलेंट के नीचे अंडरलाइन है। एक्सेलेंट क्या होता है फ्रेंड्स, उसका गुण बता रहा है वो, तो क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट टाइम मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे ही कुछ सेंटेंस लेके आऊंगी जो 12th के अकॉर्डिंग या 11th के अकॉर्डिंग आएंगे, ये 10th के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और इनसे छोटे छोटे जो भी क्लासेस होती है उनके अकॉर्डिंग भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सेंटेंस दिया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा कि नाउन कौन सा है, नाउन वगैरह, ये इनकी पहचान कीजिए, तो इसी के अकॉर्डिंग आते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी अच्छी चीज़ लेके आऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ओके, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और बताइए, मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।